नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो किसकी आवश्यकता होती है कंप्यूटर को चालू करने के लिए? इसके लिए आवश्यकता होती है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? तो F12 बटन अगर दबाते हैं तो सेव अस डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलता है। इससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर जो भी एकल डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं वेब पेज कहते हैं। ऑप्शन सी वेब पेज कहते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? दोस्तों एग्जाम में प्रिंटर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जब यहाँ पर देखिए, कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर, हाँ इसमें जो है सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? ये समझता है मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन ए मशीनी भाषा को समझता है। अगला दिया है, एमएस एक्सेल में कौन एक फलन नहीं है? तो कौन एक फलन नहीं है? इसमें जो ऐड दिया है एडीडी, ये एक फलन नहीं है एमएस एक्सेल का। साइबर राइट वायरस है। तो साइबर राइट वायरस क्या है? ये है विंडोज वायरस। विंडो वायरस जो है साइबर राइट वायरस है। चलिए अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी नहीं है? जिप डिस्क। जिप डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वेब की भाषा कौन सी होती है? तो वेब की भाषा होती है HTML। HTML होती है वेब की भाषा। इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के कार्य में लाया जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एम एस डॉस, यूनिक्स, विंडोज, ये सभी जो है कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? बार कोड के लिए। बार कोड के लिए डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई क्या है? डॉट पर इंच है। डीपीआई का पूर्ण रूप डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार का जो है प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? तो कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला दिया हुआ है, कंट्रोल अल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डेल बटन को एक साथ प्रेस करते हैं। चलिए अगला दिया है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर, ये जो है प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, इनका प्रयोग ज़्यादातर होता है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो की जाती है कैसे पहचान किया जाता है इसकी गुणवत्ता को? इसकी गुणवत्ता को किया जाता है उपरोक्त सभी से, डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो ये रैम में स्टोर किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है अस्थायी मेमोरी होता है। रोम इसका पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंटली मेमोरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सी सुपर कंप्यूटर है? अनुपम। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुपम। ये एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन। एम ओ ई एम एस का पूर्ण रूप क्या है? तो एम ओ ई एम एस का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण सिंगल कन्वर्टर करता है? तो कौन सा उपकरण है? इसका जो राइट आंसर है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सूचना राजपत्र इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना राजपत्र कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम की स्वतः प्रतिलिपि बना सके, कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओरेकल क्या है? ओरेकल, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी ओरेकल। बेसिक कोबोल और जावा का उदाहरण है, तो बेसिक कोबोल और जावा का उदाहरण है ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज का। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो प्रयुक्त भाषा होती है लोगो। ये बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है लोगो। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज। उपयोगकर्ता यह कैसा निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है ये करेगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। ऑप्शन बी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। ऑप्शन ए कैश मेमोरी। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर माउस की खोज की थी डगलस इन जेलबर्ट। डगलस इन जेलबर्ट ने किया था।